अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। 21 अगस्त 1969 को यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा पर आग का हमला किया जाता है। मस्जिद अक्सा के जिस हिस्से में ये आग लगी थी, ये मस्जिद अक्सा का सबसे बुनियादी हिस्सा मतलब हॉल था, जहाँ पर नमाजी नमाज अदा करते हैं और मिंबरों में हराब वगैरह पड़े होते हैं। ये हमला ऑस्ट्रेलिया का एक शहरी डेनिस माइकल रोहन ने किया था। इसने 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया और शुरू में जाते ही मस्जिद अक्सा को आग लगा दी। कहा जाता है कि ये इसराइल की तरफ से एक बेजगह यहूदी था, जिसे बाद में ऑस्ट्रेलियावी शहरी का नाम दे दिया गया। इसके इस अमल से मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही थी और इससे नुकसान यह हुआ था कि जुनूब मशरिक का हिस्सा जो बिल्कुल किबले की तरफ था वो गिर पड़ा था। आइए मेरे हम अजीज दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स का आग लगाने के पीछे आखिर मकसद क्या था। 56 से 60 इस्लामी मुमालिक मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, ये जानते हुए भी उसने इतना बड़ा स्टेप उठा कैसे लिया। 1969 का एक ऐसा दौर चल रहा था कि मशरकी वस्ता के तमाम इलाकों को शदीद बहरान का सामना था, जिसके अंदर मिस्र, उर्दन, शाम, लीबिया वगैरह तमाम इलाके शामिल हैं, क्योंकि 1967 में अरब और इसराइल के दरमियान तीसरी जंग लड़ी गई थी, जिसमें शाम, इराक, उर्दन और मिस्र एक तरफ और दूसरी तरफ इसराइल था। आग लगने की वजह से मस्जिद अक्सा का 12वीं सदी का जो मिंबर था वो जल गया था। इस मिंबर को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद मस्जिद अक्सा में नस्ब किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और हर जंग में इस मिंबर को अपने साथ रखा करते थे कि अल्लाह ताला जब मुझे बैतुल मुकद्दस की फतह नसीब फरमाएगा तो ये मिंबर मैं मस्जिद अक्सा में नस्ब करूंगा। तो इस वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस मिंबर को हर जंग में अपने साथ रखते थे। शुरू में इसराइलियों ने आग लगने का इल्जाम फलस्तीन की एक जमात अल फतह पर लगाया था, लेकिन बाद में तमाम इस्लामी मुमालिक की दबाव की वजह से और फलस्तीनी अवाम के प्रेशर की वजह से, क्योंकि फलस्तीनी अवाम ने उस शख्स को आग लगाते हुए देखा था, वहां से भागते हुए देखा था, इस वजह से इसराइल को अपना ये फैसला बदलना पड़ा कि ये काम अल फतह का नहीं, जरूर किसी और शख्स का है। मेरे हम अजीज दोस्तों, डेनिस माइकल रोहन को अब सिर्फ मैं रोहन कहकर पुकारूंगा। तहकीकात के मुताबिक रोहन तकरीबन 6 माह तक यरूशलेम में ही रहा था। वो अक्सर मस्जिद अक्सा जाया करता था और वहां की तमाम हाल का जायजा लेता था। शुरुआत में रोहन ने मस्जिद अक्सा के जितने मुहाफिज थे उन तमाम लोगों से दोस्ती की, उन सबको अपने एतबार में लिया। रोहन ने 10 दिन पहले मतलब 11 अगस्त 1969 को रात 11:30 बजे मस्जिद अक्सा को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई और ये वाकया जो दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए एक सानहा बनकर रह गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अगस्त 1969 को रोहन सुबह तकरीबन 6 बजे मस्जिद अक्सा में दाखिल होता है। मेरे हम अजीज दोस्तों, मस्जिद अक्सा के जो मेन गेट्स हैं जो बिल्कुल बाउंड्रीज के ऊपर हैं वो टोटल 15 हैं, जिनमें से 10 खुले हैं और 5 बंद हैं। और इन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम बनु गनीम है और ये रोहन नामी शख्स बनु गनीम के दरवाजे से दाखिल होता है। और इन 15 दरवाजों में से एक और दरवाजे का नाम मराकश का दरवाजा कहलाता है और मराकश के दरवाजे की चाबियों के अलावा बाकी 14 दरवाजों की चाबियां वो इस्लामी हुकूमत के पास ही हैं। बनु गनीम का दरवाजा बाकी दरवाजों की निस्बत साइज में थोड़ा छोटा है। इसका नाम अल कुद्स के पुराने शहर बनु गनीम क्वार्टर के नाम पर रखा गया था। इससे पहले इस दरवाजे को अल खलील का दरवाजा कहा जाता था और वो दरवाजा इसराइल के यहूदियों ने जला दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये मेन गेट से अंदर दाखिल होता है तो ये अपने साथ पेट्रोल की बोतलें लेकर जाता है, लेकिन जो सही रिपोर्ट्स हैं उनसे पता चलता है ये अपने साथ पेट्रोल नहीं बल्कि मिट्टी का तेल और बेंजीन लेकर गया था। ये मिट्टी के तेल को पानी वाली बोतल्स में भरकर एक थैले में छुपा कर अंदर दाखिल हो जाता है और वहां चला जाता है जहां पर नमाजी नमाज अदा करते हैं। ये अपना सबसे पहला वार मिंबर के ऊपर करता है जो सलाहुद्दीन अयूबी ने वहां पर नस्ब किया था। सुबह तकरीबन 6 बजे मस्जिद अक्सा के मेन गेट से दाखिल होता है और तकरीबन 7 बजे ये अपनी कार्रवाई का आगाज करता है। ये क्या करता है कि मिट्टी के तेल वाले बर्तन और बेंजीन को मिंबर की सीढ़ियों के नीचे रख देता है और एक ऊनी कपड़े को मिट्टी के तेल से भिगोकर उसका एक सिरा बर्तन के अंदर दाखिल कर देता है जिसके अंदर तेल होता है और उसी कपड़े का दूसरा हिस्सा मिंबर की सीढ़ी के ऊपर रख देता है और कपड़े को ये फौरन आग लगा देता है और आग लगाने के बाद ये 1 मिनट से पहले मस्जिद के हाथे से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐन मौके पर मौजूद बहुत से गवाहों ने, बहुत से फलस्तीनियों ने इसे जाते हुए निकलते हुए देख लिया था, लेकिन फलस्तीनी रिपोर्ट के मुताबिक आग 2 जगहों पर लगी थी, एक मिंबर वाले हिस्से मेहराब में और दूसरी मस्जिद के छत के ऊपर। इस आग ने इतनी तबाही मचाई कि मस्जिद का जुनूब और जुनूब मशरकी हिस्सा तकरीबन मुकम्मल तबाह हो गया था और इस तरह 12वीं सदी का सलाहुद्दीन मिंबर वो भी जलकर राख हो गया। मिंबर और मेहराब के दरमियान 2 संगे मरमर के पिलर थे, वो भी जलकर राख हो गए थे। बाद में कई सालों बाद 2009 में इस मिंबर की दोबारा
दोबारा तामीर की गई और मस्जिद अक्सा के अंदर नस्ब किया गया। रोहन को 23 अगस्त 1969 को गिरफ्तार किया जाता है, मतलब इस वाक़े के ठीक 2 दिन बाद, और इस पर मस्जिद में आग लगाने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाया गया तो पता चलता है कि ये रोहन नामी शख्स तो पागल है, इसे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल करवा दिया। 14 मई 1974 को इसको अपने खानदान के करीब मतलब वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, क्योंकि इसराइली अदालतों का ये कहना था कि ये अपनों के अंदर जब तक रहेगा तब तक ये ज्यादा जल्दी रिकवर करेगा। इसलिए इंसानों के सबसे बड़े मुहाफिज और सबसे बड़े हमदर्द इसराइल ने इस शख्स के ऊपर तरस खाते हुए इसको वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो कहते हैं ना कि मुजरिम भी अपना और कानून भी अपना, इसलिए ये पागल शख्स इसराइल से जिला वतन होकर आराम से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये कितना शख्स पागल था कि 6 महीने इसने सिर्फ इस चीज की प्लानिंग करने में लगा दिए कि मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगानी, तो लगानी कैसे। ये कैसा पागल है कि ये पहले मस्जिद अक्सा के मुहाफिजों से दोस्ती भी करता है, बाद में पेट्रोल इस्तेमाल करने के बजाय मिट्टी का तेल इस्तेमाल करता है। आप शायद जानते हो कि पेट्रोल की निस्बत मिट्टी का तेल जो है वो ज्यादा देर तक जलता रहता है, ज्यादा देर तक उसकी आग रहती है। इसलिए इस पागल ने पेट्रोल को इस्तेमाल करने की बजाय मिट्टी का तेल इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब समझा। और इसके पागलपन की इंतहा देखें कि ये मस्जिद के किसी और हिस्से में जाकर आग नहीं लगाता, सीधा मिंबर पर जाकर वार करता है। मेरे ख्याल से तो इतनी बड़ी प्लानिंग कोई पागल नहीं बल्कि अक्लमंद और समझदारी कर सकता है। मस्जिद अक्सा में आग लगना दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के गुस्से का बायस बनी थी। हिंदुस्तान और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक में उस वक्त बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए थे, और कई ममालिक के अंदर तो मस्जिद अक्सा में आग लगने की वजह से बहुत बड़े बड़े फसाद भी हुए थे। बहुत से मुसलमानों का ये कहना था कि रोहन की ये हरकतें इसराइल की एक बहुत बड़े पैमाने पर साजिश थी, और बाकी बहुत से इसराइलियों, फलस्तीनियों और मुसलमानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ये शख्स यहूदी है, लेकिन हकीकत में वो यहूदी नहीं था बल्कि वो एक ईसाई था। अदालत में जब मुकदमा चलाया गया और इससे खड़ा करके पूछा गया कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर क्या वजह थी कि तुमने जाकर मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, तो वो आगे से जवाब देता है कि मुझे एक ख्वाब आया था और उस ख्वाब में मुझे बताया गया था कि मस्जिद अक्सा को जाकर आग लगाओ। मेरे ख्याल से तो ख्वाब भी एक पागल को नहीं बल्कि एक अक्लमंद और समझदार इंसान को ही आते हैं। इस अलमनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया की आंखें एक लम्हे के लिए खुलती हैं, और इस सानहे के तकरीबन 1 माह बाद तमाम इस्लामी ममालिक ने आपस में मिलकर OIC कमेटी, OIC तंजीम जो है वो कायम कर दी। 1973 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में OIC का दूसरा इजलास होने के बाद ये जो तंजीम थी बिल्कुल गैर मुतहर्रक हो गई। मतलब जब शुरू में बनी थी तो इसने बहुत सारे काम किए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल बैठ गई, और आज इसके जो काम है बिल्कुल ना होने के बराबर। मतलब इजलास तो अब भी हर 3 साल बाद होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तंजीम ने अपने क़याम से लेकर आज तक मुसलमानों के मफाद के लिए और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम नहीं किया। मुसलमानों के मसलों के हल के लिए सिवाय जलसों के, इजलास के, इन्होंने और कुछ नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।